हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी हैं मेन पॉइंट्स ऑफ एमओटी थ्योरी। देखिए, इस वीडियो के अंदर अपन उन टॉपिक्स उस बातों की अपन यहाँ पर पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपके जो एमओटी थ्योरी है उसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। उसके फॉर्मेशन, आपके एमओ फॉर्मेशन के अंदर किस तरह से होता है, और इसमें साथ में अपन डिस्कशन करेंगे कि इनमें एनर्जी है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपन आपके एमओ जो थ्योरी है उसके पॉइंट्स। तो सबसे पहले देखिए, अपन यहाँ पर अपन बात करें जनरली कि जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अणु कक्षक है, वो किस तरह से फॉर्म होता है। तो जनरली अपने को पता है कि यहाँ पर आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ जनरली अगर लीनियर एडिशन करते हैं या आपके कॉन्जुगेट होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके इसका फॉर्मेशन हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। और जनरली ये किस पर डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर किस तरह से ओवरलैपिंग हुई है, कि आपका अतिव्यापन किस तरह से हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। और ये जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होगा, लीनियर एडिशन या कॉन्जुगेशन से। अब बताया गया है कि जनरली यहाँ पर जो आपका ओवरलैपिंग होता है, ये आपके अपन कह दें कि इनमें एडिशन भी हो सकता है, कि आपका यहाँ पर अपन ने बात की कि एडिशन से हो रहा है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जो ओवरऑल ओवरलैपिंग हो रही है उसकी वजह से यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं उनका एक तो एडिशन हो सकता है कि भाई किस तरह से इसमें और आपका मान है वो इसमें ज़्यादा हुआ, कम हुआ, या फिर इसमें दूसरी चीज़ है वो क्या हो सकता है, सबस्ट्रैक्शन, कि भाई यहाँ पर कोई चीज़ घट गई। अपन जनरली इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल है उन्होंने ओवरलैप किया, तो जनरली यहाँ पर जो एनर्जी है वो यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, और यहाँ पर बात करें एनर्जी लेवल है आपका कम हो जाता है। तो मतलब क्या है कि एमओ डायग्राम के अंदर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको कहीं पे एनर्जी गैप है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, और कहीं पर आपको एनर्जी का मान यहाँ पर कम देखने को मिलता है। क्या बताया गया है कि जनरली कि यहाँ पर अपन जो एनर्जी के मान है जनरली उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रूप में लेते हैं। यहाँ पर किस रूप में लेंगे कि आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसी एमओ ऑर्बिटल के अंदर किस तरह से उपस्थित है। जनरली अपने को पता है कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपन किसके द्वारा शो करेंगे, तो यहाँ पर जनरली बताया गया है ये है आपके साई स्क्वायर की जो वैल्यूज़ होती हैं, इन वैल्यूज़ के आधार पर इनको क्या किया जाता है, पुटअप किया जाता है। अब देखिए, अपन दो एटम्स के लिए बात करें कि क्योंकि अपन ने अभी कहा है कि दो एटम के फॉर्मेशन से क्या है कि आपकी एनर्जी है वो कंज्यूम हुई, और उसके फलस्वरूप आपका जो आपका एमओ डायग्राम या जो एमओ ऑर्बिटल है उसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ये कोई ए ऑर्बिटल है, उसकी आपकी अपने न्यूक्लियस कह दें ये बी ऑर्बिटल है। तो अपन इसके लिए जो मान है वो इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि आपका साई ए एन साई बी। इस वैल्यू को अपन ने इस तरह से लिख दिया कि वहाँ पर जहाँ इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मेशन है या इलेक्ट्रॉन है उसकी डेंसिटी जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलती है उसको साई वैल्यू द्वारा पुटअप करेंगे, साथ में
दो न्यूक्लियस के लिए अपन बात करें तो वाई ए और वाई बी, साई ए साई बी को अपन इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। जनरली क्या बताया गया है कि इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर्मेशन होता है उसमें दो वेव्स हैं वो एक दूसरे के साथ। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको किस रूप में लिया गया है, वेवलेंथ के रूप में। आपके तरंग दैर्घ्य के रूप में लिया गया है कि भाई तरंग है वो क्या कर रही है, आपके मोमेंटम कर रही है और उसके फलस्वरूप आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी वैल्यू प्राप्त होती है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपन कह दें कि ये किसी के लिए ज़्यादा भी हो सकती है, किसी के लिए कम। अगर अपन कहें कि आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा देखनी है किसी ऑर्बिटल के लिए, तो अपन यहाँ कहेंगे कि जहाँ पर आपका जो साई वैल्यू है ज़्यादा हो, या अपन यहाँ कह दें कि यहाँ पर अगर ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। दोनों कंडीशन ध्यान में रखनी है कि या तो इस तरह की हो वैल्यू, या फिर अपन कह दें कि आपका क्या उपस्थित हो यहाँ पर कोई ऑर्बिटल हो। इस ऑर्बिटल के अंदर अपन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम बता सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे अगर किसकी वैल्यू आपको बताई गई हो एमओ के अंदर, तो यहाँ पर जनरली इसको अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको दो तरह की जो वैल्यूज़ हैं वो किसी भी एमओ के लिए क्या की जाएगी, एक्सप्लेन की जाएगी। जहाँ पर अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि इसमें आपका जो लीनियर एडिशन है या कॉन्जुगेशन हुआ है उसकी वजह से आपकी एनर्जी एडिशन होकर हाई भी हो सकती है और सब्सट्रैक्शन होकर एनर्जी लो हो सकती है। यानी अपन यहाँ पर जो लो और हाई की अपन बात करें, जनरली यहाँ पर ये किसके लिए वैल्यूज बताई गई हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर आपको यही प्रायिकता कम देखने को मिलेगी। तो इस तरह से क्या है कि अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जनरली अपने इसको किस रूप में ले रहे हैं कि यहाँ पर इसको अपन वेव फंक्शन के रूप में यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अपने पुटअप करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली ये जो कॉन्जुगेशन अभी अपन ने जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, या फिर अपन कहते हैं कि आपका अतिव्यापन डिस्कस किया था, जनरली ये अपने टू टाइप से हो सकता है। जिसमें अपन फर्स्ट बात करें कि यहाँ पर आपका क्या हुआ हो, एडिशन ऑफ वेव लेंथ, कि यहाँ पर आपकी जो दो वेवलेंथ्स हैं वो क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। दूसरी बात करें सबट्रैक्शन ऑफ वेवलेंथ, तो यहाँ पर अपन बात करें तो जनरली यहाँ पे जो है दो वेवलेंथ इस तरह से रिप्रेजेंट की जाएंगी कि उनके द्वारा ओवरऑल जो वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। कि यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू है वो इसमें वेवलेंथ एक दूसरे के अपने माइनस पॉइंट में कह दें या एक दूसरे के विपरीत कंडीशन में कह दें, तो उसकी वजह से भी क्या है, जो वेवलेंथ है वो कम हो जाती है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं आपका जो फर्स्ट यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि एडिशन ऑफ वेवलेंथ, कि यहाँ पर दो वेव हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी। तो यहाँ पर जनरली अपन कह दें कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर आपका ओवरलैपिंग होगा और ओवरलैपिंग के फलस्वरूप उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि दो वेव्स हैं वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाती हैं। और ये जो वेव्स जो ऐड होंगी उसके फलस्वरूप आपका जो ओवरऑल जो वैल्यू है आपका एडिशन के फलस्वरूप वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कि आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनमें कॉन्जुगेशन हुआ, एक दूसरे के साथ जुड़े, एडिशन हुआ, तो वहाँ पर ओवरऑल जो वेवलेंथ है
वो क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। अब देखिए, अब इस वैल्यू को अपन किस तरह से शो कर सकते हैं। तो जनरली इस वेवलेंथ को अपन इस तरह से शो कर सकते हैं कि कोई वेव है वो आपके इस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, ये आपके इस तरह से, ये आपकी यहाँ पर वेव है। अब यहाँ पर अपन क्या करें कि दो वेव्स को क्या करें, अपन ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन ये इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव पार्ट, अब इसको अपन दोनों वेव्स को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ओवरऑल अपन यहाँ पर बात करें कि एडिशन ऑफ वेव के अंदर अपन क्या कहेंगे कि जनरली यहाँ पर जो वेव होगी ओवरऑल उसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी आपका जो यहाँ पर अगर ये सेम वैल्यू है, सेम इसका जो आपके कह दें कि इसमें सेम कला में है या फिर इसमें जो वेवलेंथ है एक जैसी है, तो ओवरऑल जो एडिशन होगा उस एडिशन के अंदर आपकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती हैं। और जो या इस तरह से जो वैल्यू प्राप्त होती है आपको, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पर आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा। अब इस मैक्सिमम डेंसिटी को अपन जनरली किसके द्वारा काउंट कर देते हैं, स्वाई स्क्वायर द्वारा, कि यहाँ पर ओवरऑल जो वैल्यू है वो किसके द्वारा अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके द्वारा। अब जनरली अपन ने यहाँ पर ये आपका ए न्यूक्लियस वाली वेव्स हैं और ये बी न्यूक्लियस वाली जो वेव है अपने इसको एक्सप्लेन किया है। तो अब इस यहाँ पर अपन दोनों के अंदर एडिशन दिखा दें एक बार, तो ये किस तरह से शो किए जा सकती हैं। तो इस वैल्यू को अपन इस तरह से भी तो लिख सकते हैं जे कि साई स्क्वायर ए बी के रूप में। इस वैल्यू को अपन दूसरे टाइप से बात करें तो यहाँ अपन इसको साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर इसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करें तो अपन इसको एक टाइप से और बात कर सकते हैं, साई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। तो अपने को क्या बताया गया है कि अपन इसकी ओवरऑल वैल्यूज है वो अपन इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली अपने को जो वैल्यूज अपन ने न्यूक्लियस के लिए जो पहले ली थी वो किस तरह से अपन साई ए प्लस साई बी इसके लिए अपन ने बात की थी। तो यहाँ पर अपन इस वैल्यू को लिख सकते हैं। जनरली ये आपका समीकरण नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर अपन ने ये तो आपकी किसी एक तरंग के लिए बात कर रहे थे कि यहाँ पर जनरली क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। यहाँ पर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अपन उसके लिए बात कर रहे थे। तो ओवरऑल आपकी जो डेंसिटी है वो इसमें बढ़ रही है। तो यहाँ पर अपन इस वैल्यू के द्वारा अपन दोनों कंपैरिजन करें यहाँ पर समीकरण से, तो यहाँ पर ओवरऑल जो है वो साई स्क्वायर का मान है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जनरली यहाँ पर जो वैल्यू है वो अगर आपका एडिशन ऑफ वेवलेंथ है कि जहाँ पर जो वेवलेंथ है वो एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं, तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पर अपन बात करें कि अगर इस प्रकार का अगर आपको ओवरलैपिंग कहीं पे देखने को मिलता है तो इससे बनने वाले जो अणुकक्षक हैं वो जनरली यहाँ पर भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स कह दें तो उनकी तुलना में आपको क्या देखने को मिलेंगे, ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ये जो ऑर्बिटल हैं वो कौन से ऑर्बिटल कहलाएंगे, आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से यहाँ पर ये जाने जाएंगे। जहाँ पर अपन इसमें जो ऑर्बिटल कह दें तो ए और बी ऑर्बिटल के लिए अपन ने ये एक्सप्लेन किया था। अब देखिए अपन इसको एक डायग्राम के द्वारा भी क्या करेंगे, इसको
रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे अपने को ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि ओवरऑल वैल्यू है वो इसमें इंक्रीज क्यों हुई। तो देखिए यहाँ पर अपन एक डायग्राम से इसको क्या करेंगे, शो करेंगे। जनरली ये जो डायग्राम है अपन किसके लिए बना रहे हैं कि यहाँ पर एडिशन हुआ, एडिशन के अंदर दो वेवलेंथ एक दूसरे के साथ अटैच हुई है। तो यहाँ पर अपन बात करें तो देखिए यहाँ पर आपकी दो वेव्स हैं वो इस तरह से आपको मैंने शो की है। अब इसमें अपन बात करें कि यहाँ पर दोनों के अंदर एडिशन हुआ है। अब इसके लिए बात करें तो ये आपका साई स्क्वायर ए कह दें, ये वाली है। दूसरी अपन इसके लिए बात करें, ये आपके साई स्क्वायर बी है, दोनों वैल्यूज़ के अंदर। तो अपन ने अभी तो कहा था कि भी ओवरऑल जो वैल्यूज़ है वो साई स्क्वायर ए बी है। तो यहाँ पर अपन ने इसी मान की वैल्यू तो अपन ने लिखी थी, तो यहाँ पर ओवरऑल जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो इसमें इंक्रीज हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पर जनरली एमओ डायग्राम से अब देखने को पता चल रहा है कि जनरली अगर एडिशन ऑफ वेवलेंथ हो रहा है तो यहाँ पर आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, यानी जो बंदी कक्षक हैं उनका भी यहाँ पर फॉर्मेशन है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके ओवरऑल जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और साथ में ये जो अपन बात करें कि यहाँ पर अपन ने ये किसके लिए किया है कि यहाँ पर ये जो वेवलेंथ एक के लिए बनी थी और यहाँ पर ये जो बी न्यूक्लियस है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो अपन बात करें ये आपके क्या हो जाती है, अंतरानाभिक इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अंतरानाभिकीय दूरी कहलाएगी। तो इस तरह से क्या है कि इनमें जो एडिशन के फलस्वरूप जो आपको मैक्सिमम वेवलेंथ है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और इसके फलस्वरूप अपने को क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो आपके बॉन्डेड जो ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उनका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये था आपके इसमें एमओ डायग्राम के अंदर फर्स्ट जिसका अपन ने डिस्कशन किया कि एडिशन ऑफ वेवलेंथ है वो अगर होती है तो उसमें आपके ओवरऑल जो एनर्जी है वो किसी आपके अपन बात करें तो वहाँ पर क्या है, इंक्रीज होगी। साथ में अपन बात करें कि यहाँ पर आपका जो ऑर्बिटल है वो इस तरह से बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके जो एमओ डायग्राम से रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें अपन सबट्रैक्शन ऑफ वेवलेंथ तो उसका अपन डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें और इस वीडियो को आप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।